नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं इंसान के डर को लेकर के। इंसान के जब मन और मस्तिष्क में डर प्रवेश कर जाता है तो वो कितनी चीज़ों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है और यह डर उसका हर फील्ड में दिखाई देता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक हिरन दौड़ रहा था 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और उसके पीछे बाघ दौड़ रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हिरन की रफ्तार होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाघ की रफ्तार होती है अमूमन 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हिरन जब दौड़ता है तो बार बार पीछे मुड़ करके देखता है कि कहीं बाघ उसको पकड़ न ले, बाघ उसका शिकार न कर ले और वो पीछे न छूट जाए। यही उसका डर बाघ का शिकार बन जाता है, वो बाघ के हाथों मारा जाता है। चाहता तो इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी बहुत तेजी से भाग सकता था, किंतु बार बार का जो डर है, जो विचलित होता है उसका दिमाग, उससे वो पीछे छूट जाता है। हम लोगों के पास भी अपार क्षमताएं हैं, बहुत सारी हमारे पास योग्यताएं हैं, किंतु कई बार हमें लगता है कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते, या किसी परीक्षा में फेल होने का डर होता है, या किसी फील्ड में कोई हम काम करते हैं उसमें हारने का डर होता है। किसी कंपनी में हम कोई वर्क करने की शुरुआत करते हैं तो उसमें लगता है पहले ही कि हम यहाँ पर हार सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले हमें किसी फील्ड में, किसी वर्क में जीतने से पहले अपने मन को जीतना होगा। अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठाना होगा कि हम उस कार्य को कर सकते हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस प्रकार के डर को कैसे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि यह डर एक बाह्य डर होता है। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे के अंदर यह बात कभी नहीं होती है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं कुछ कार्य को खराब कर लूंगा या मेरे अंदर से कुछ नुकसान हो जाएगा। जब छोटा बच्चा होता है वो कई बार चलता है, गिरता है, कई बार उठता है और फिर चलना शुरू कर देता है। कई बार उसको चोट भी आती है, किंतु वो फिर चलना शुरू कर देता है और एक दिन वो दौड़ता है। बच्चे को इस बात का कभी डर नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ चोट लगेगी, क्या होगा, किंतु वो फिर चलता रहता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर जो डर की भावना है उसमें भी वृद्धि होती चली जाती है। अब डर तो ये लाजमी है, ये हर जगह होता है और ज्यादातर व्यक्तियों में देखने को आता है। किसी का जो फियर का लेवल है वो कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है। कई बार देखने में आता है कि इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते हैं, इंटरव्यू देने से पहले हम लोगों की सांसें फूल जाती हैं और हम जो कुछ भी हमारे माइंड में होता है हम इंटरव्यू पैनल के सामने जाकर के भूल जाते हैं और जो कुछ हमारा दिमाग है वो लोक हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि खुद पर विश्वास कीजिएगा। जो अपना आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर हमें विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने विश्वास को ही खो देंगे तो हम दुनिया पर क्या विश्वास करेंगे। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया हमारे पे विश्वास करेंगे। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा सा जरूर आप लोग डेवलपमेंट करिएगा। अब कई बार होता है कि हम किसी, जैसे कि यूट्यूब चैनल है या फिर और कुछ भी हो सकता है, हम वहाँ शुरुआत करें और ये कहें कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर बहुत सारे, हमारी वीडियोज पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगी और वहाँ पर हम सक्सेस होंगे कि बहुत सारे लोग असफल भी होते हैं। अब असफल और सफल ये दोनों वर्ड्स तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक तो सफल हुआ जाता है और असफल भी हुआ जाता है। किंतु हम अपने दिमाग में ना तो सफलता को रखें और ना ही असफलता को रखें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने काम पर रखना चाहिए कि हम अपने काम को कितनी बेहतरी से कर सकते हैं, कितना हम इसमें बेस्ट दे सकते हैं। अपना 100% हम देने का प्रयास करें। और हो सकता है कई बार संसाधन हम लोगों को मुहैया नहीं होते हैं, कई बार हम संसाधन के अभाव में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो ईश्वर ने हमको हमारा जो इंट्यूशन पावर दिया है, इंट्यूशन पावर को हम इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसे लोग भी यहाँ पर हुए हैं कि जिन्होंने संसाधनों के अभाव में
काफी ऊंचाइयों को छुआ है, काफी लोग आगे बढ़े हैं। बस उनके अंदर क्या एक विलक्षणता थी कि वो खुद पर विश्वास करते थे। जो उनके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को निखारने का उन्होंने प्रयत्न किया और वो अंततः जीवन में आगे बढ़े। हम लोग मेहनत तो करते हैं, किंतु कई बार होता है कि हम 10 बार हम लोगों ने मेहनत की किसी भी फील्ड में, पता चला कि 10 बार मेहनत के बाद हम हिम्मत हार जाते हैं और यह बात मन में आती है कि अब इस फील्ड में सक्सेस होना हमारे बस की बात नहीं है। जब हम 11वीं बार 12वीं बार मेहनत करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है। सफलता बार बार प्रैक्टिस मांगती है। आपने एडिसन का एग्जाम्पल तो देखा होगा कि उन्होंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे लाइट के फील्ड में, आखिरकार उन्होंने बल्ब का एक आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। आज लाइट उन्हीं की देन है एडिशन की कि आज हम लोगों को रोशनी मिली। कितने उन लोगों ने कितने जीवन में परेशानियां देखी, नुकसान उठाए। मित्रों, कम से कम अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें और पूरी मेहनत के साथ खुद पर विश्वास रखें और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। दोनों का अगर कम्युनिकेशन सही है, कनेक्शन ईश्वर से आपका अच्छा है, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। देखिएगा, लाइफ बिल्कुल सीधी तो होती नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ परेशानियां ना आए। किसी फील्ड में बिल्कुल सीधे सीधे आप चले जाए। आप एक ट्रैफिक की बात कर लीजिएगा, कहीं भी किसी शहर में आपको पहुंचना है किसी पॉइंट पर, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे घर से और सीधे वहां जाएं और बिना जाम के, बिना भीड़ भाड़ के, बिना जो है ओवर स्पीड ओवर भीड़ के आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए न जाने कितने कितने जाम देखने होंगे, रास्ते में गड्ढे भी मिलेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी, उनसे जूझना होगा। और आखिरकार जब आपने मन में ये बात बिठा ली कि हमें फलां जगह पहुंचना है, उस स्थान पर पहुंचना है, तो आप जरूर पहुंचेंगे। देर सवेर हो सकती है, वो बात एक अलग है, किंतु आप मन में ये बात बिठा लें कि फलां जगह जाम मिलेगा, हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं। खुद पर विश्वास तो रखिएगा, खुद के हौसले को, जोश को तो बनाए रखिएगा। मित्रों, कहानी का सार यही है कि अपने विश्वास को बनाए रखकर अपने डर को कम कीजिएगा। डर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इंसान की। बस इस डर से जितना हम लोग लड़ेंगे उतना ही पीछे छूटेगा और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह की नई वीडियो के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।